इंसान के मन से उत्पन्न किए हुए मति भ्रम है दुख और सुख। जिसके कर्म बंधन साथ नहीं है उनका पुनर्जन्म होता नहीं, और जो कर्मों का बंधन लेके चलते हैं साथ उनका पुनर्जन्म होगा होगा और होगा। जय हो माँ नर्मदा मैया। यहाँ से माँ नर्मदा जी का सुंदर दर्शन हो रहा है वीडियो के माध्यम से। माँ नर्मदा जी से यही प्रार्थना है कि माँ नर्मदा जी के दर्शन के साथ साथ सिद्ध शांत त्यागी तपस्वी महात्मा के दर्शन हो जाए। जय हो माँ नर्मदा मैया की जय हो। माँ नर्मदा की सुंदर दर्शन। जय हो माँ नर्मदा। पूरे घोरम करुणावतारम शरम नर्मदे हर मानधाता ओंकार जी परिक्रमा मार्ग में एक दिव्य महान संत के दर्शन प्राप्त हुआ। प्रभु जहाँ पर रहते हैं उसकी नज़ारा स्वर्ग से कम नहीं। बहुत ही सुंदर रूप, पहाड़ जंगल, माँ नर्मदा जी वो एकदम 0 पॉइंट में सामने ओंकार जी डैम, जो शब्द में अनुवाद करा नहीं जाएगा। यहाँ आने से एक अलग अनुभूति प्राप्ति होती है। जीवन की संकट दुख कष्ट दूर होता है, मन और शरीर की शांति मिलती है। और प्रभु जी बहुत ही सहज सरल संत है। महाराज जी से मार्गदर्शन लेंगे और उनकी विचार जानेंगे। नर्मदे हर 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 भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम। अत्यधिक क्रोध वो दुख का कारण है। ये सब दुख के कारण ही है। सबसे ज्यादा दुख का कारण है लालच। कहाँ से कितना कमाऊं, अगले ने बहुत कमा लिया मेरे बहुत कमी रहेगी, जबकि आवश्यकता नहीं है धन की जी। 2 रोटी बराबर खा रहा है इंसान जी। अगर इतनी आवश्यकता नहीं रखे तो बराबर रोटी खाता है। उसकी जितनी शरीर की आवश्यकता है, जितनी आज के समय में आवश्यकता होती है उतना इंसान कमा लेता है। फिर भी वो यही बोलते रहता है, जो व्यक्ति आता है वो यही बोलता है, और कुछ भी किसी के कोई दुख नहीं है, यही दुख है। स्वयं भी अपना मंथन करो कि अपने घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, अपने घर में कहीं कोई चीज की कमी आ रही है तो वो क्यों आ रही है, अपन कमा रहे हैं फिर भी क्यों आ रही है। उसके ऊपर मंथन करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है उसका। उसको देखो, ढूंढो ये कमी कहाँ है अभी, अपने आप समझ में आ जाए। और जिस दिन ये बात समझ में आ गई कि ये दुख है ही नहीं, उस दिन सब दुख मिट जाएंगे। दुख इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। इंसान के मन से उत्पन्न किए हुए मति भ्रम है दुख और सुख। ये सिर्फ मति भ्रम है। दुख सुख कुछ होता नहीं। अगर कुछ दुख होता, कुछ कष्ट होता तो राम जी हंसते हंसते वनवास नहीं जाते। जी। राम जी ने तो हंसते हंसते वनवास लिया था। अगर ऐसी परिस्थितियों से कष्ट उत्पन्न होता, दुख होता, कुछ अपना अहित होता, तो वो तो प्रभु थे। वो क्यों हंसते हंसते ये चीज स्वीकार कर ली। वो नकार भी सकते थे जी। बाकी नहीं नकारा उन्होंने। क्यों? क्योंकि ये विधि का प्रारब्ध है। जितना तुमको भुगतना है उतना भुगतना ही पड़ेगा। इसके आगे कुछ भी नहीं है। और दुख तो है ही नहीं, उसकी तो खैर बात ही छोड़ो। वैराग्य कैसे प्राप्त करें? वैराग्य प्राप्त करने के लिए मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे ही बताइए ना। अपने स्वयं के ऊपर कंट्रोल। ये वैराग्य प्राप्त हो गया तो फिर दुख ही खत्म हो जाएगा ना। वही दुख जिस दिन तुम्हें ये विश्वास हो जाएगा कि नहीं, मेरे अंदर कोई दुख नहीं है, मेरे घर में कोई दुख नहीं है, मुझे कोई कष्ट नहीं है, उस समय सोच लेना कि वैराग्य की उत्पत्ति शुरू हो गई है।
फिर अपने आप वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि कोई साधु बन जाएगा। साधु जी। बनना वैराग्य नहीं है। जी। वैराग्य घर में भी रह के वैराग्य हो सकते हैं। होता है, पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म के पूर्व जन्म के कर्म जन्म जन्म तक साथ चलते हैं। अच्छा। जो कर्म किए हैं, जी। अगर पूर्व जन्म में कोई कर्म किए हैं और उनका भुगतान नहीं हुआ है, तो उसके लिए दूसरे जन्म में आपको अपना उसका भुगतान करना पड़ेगा। किसी कारणवश दूसरे जन्म में भी रुक गया तो तीसरा जन्म भी उसके लिए लेना पड़ेगा। जिसके कर्म बंधन साथ नहीं है, उनका पुनर्जन्म होता नहीं। और जो कर्मों का बंधन लेके चलते हैं साथ, उनका पुनर्जन्म होगा होगा और होगा, अवश्यम बात है। अगर आप ज़्यादा पुण्य करके भी जा रहे हो, उसका पूरा भुगतान नहीं कर रहे हो, तो भी आपको लेके यहाँ पर आना पड़ेगा वो पुण्य भुगतने के लिए। उनका फल नहीं भुगतोगे जब तक छुटकारा नहीं होगा। और कुछ बुरे कर्म किए हैं, कुछ करनियाँ साथ में है, और अच्छे कर्मों की वजह से वो दबे जा रहे हैं, नहीं इतना भुगतान हो रहा है उनका, तो भी उनको भुगतने के लिए आना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि अपना पाप कर्म किया है इसलिए अपने को अपना कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है। पाप कर्म इस जन्म में नहीं किए, पूर्व जन्म में किए होंगे। जी। सुना होगा कभी कहीं पे भी, कह रहे यार फलां व्यक्ति तो इतना बदमाश था, इतना नालायक था, उसको तो गांव में कोई पूछता ही नहीं था। वो तो जहाँ देखो वहाँ गालियाँ देता था, झगड़े करता था, ये करता वो करता। और देखो यार बूढ़ा हो गया, जब तक उसने कोई तकलीफ ही नहीं देखी और आराम से चलते फिरते चला गया, कोई दुख नहीं देखा। उसके तो बच्चे भी अच्छे रखते, सब कुछ है। जी। तो लोग पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है कि उसके पूर्व के जो पुण्य कर्म थे वो बहुत प्रबल थे। वो पुण्य कर्मों का भुगतान करने के लिए आया था, वो पुण्यों का भुगतान हो गया उसका। इस जन्म में अगले जन्म के लिए गठरी और बांध के ले गया वो अगले जन्म में इसके विलोम विपरीत करेगा। इस जन्म में आके अगर अच्छे कर्म किए होते और थोड़े उसके साथ में, तो वो उसका भुगतान यही करके और उसका पूर्ण हो जाता। बाकी जीवन भर कोई अच्छा काम किया नहीं तो आपसे वो क्यों होगा? प्रभु, आप मैया की तट पे रहते हैं, तो मैया का तट पे कैसे लगता है आपको? एकदम मैया की पास में तट में। बस वो तो रह के देखो, स्व अनुभव, अनुभव के सिवा कोई ये शब्दों में बयान नहीं कर सके किया जा जी। सकता। छोटी कन्या एवं माया की रूप में दर्शन देते हैं। आपके ऐसा कभी दर्शन हुआ? देखो कि वो दर्शन देके चले जाते हैं, उसके बाद में अनुभव होता है, उसको बोलने से कोई मतलब नहीं। अच्छा। साक्षात दर्शन हो, साक्षात बातचीत हो, हाँ। और आमने सामने जब पता चलेगा हाँ नहीं मैया है, तो उसका कोई इतना वर्णन भी करे। बाकी मैया कोई ऐसे दर्शन थोड़ी दर्शन देगी तो वो पता थोड़ी चलने देती है। आती है, हाँ। वो चली गई, उसके बाद में भान आता है कि अरे ये कौन थी, ये कन्या आई थी, जी। या ये बुढ़िया आई थी, ये वृद्धा आई थी, माई आई थी, ये कौन थी? फिर दिमाग लगता है कि ये अरे मैया आई थी अपन में, तो क्या प्रभु, मनुष्य साधु संत क्यों बन जाते हैं? प्रारब्ध, नारायण की कृपा। नारायण की कृपा के सिवा कोई साधु संत नहीं बनता, इसका कोई कारण नहीं होता। कारण वो बनाता है, जी। कारण नारायण बनाता है, कोई कारण नहीं होता इसका। जी। लोग कहते, कोई कहता है कि अरे बाल बच्चे दुख ले रहे थे इसको, इसलिए बाल बच्चों की वजह से दुखी हो गया। घर में मर जाते हैं, सड़ जाते हैं वहीं पे, बाकी बाहर नहीं निकलते। अगर दुखों कष्टों से, परिवार के सताए होने से, इस वजह से वगैरह कोई साधु संत बन सकता था, तो 3/4 दुनिया साधु बन गई। जी।
आज की तारीख में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कष्ट ना हो। जी सभी सभी दुखी है दुखी और सब साधु संत बन जाते, कोई ग्रस्त बचता भी नहीं। जी इसलिए ये कोई इसका कोई पैमाना नहीं है। जी साधु संत क्यों बन जाता है? साधु बनने के लिए कलेजा चाहिए। जी साधु बोलते हैं, अगर साधु बन गया, साधु बनना सहज बात नहीं है। जी अपना गृह त्याग करना, अपनी भूमि त्यागना, गृह त्यागना, परिवार त्यागना, रिश्तेदारियों को छोड़ना जी सहज नहीं है। बाकी उसकी कृपा होती है तो वो अनायास हो जाता है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करने पड़ते। प्रभु, मनुष्य को आंखों में सुदृष्टि नहीं है, सद्गुरु को पहचाने कैसे? मनुष्य को जो सांसारिक है, जो गृहस्थी है, वो तो सद्गुरु को पहचानने के शक्ति नहीं रखते। सद्गुरु को कैसे ऐसा है, पहचाने? इसके लिए तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा। इसका कोई अल्टरनेट नहीं है कि सदगुरु को पहचाने कैसे। जी गुरु का कोई स्वरूप नहीं है, गुरु का कोई इतना वजूद नहीं है। जब तक मान लो जी तब तक गुरु एक कुत्ता भी बन सकता है। अच्छा क्या? शिक्षा सन्मार्ग एक जानवर से भी मिल सकता है, जी एक पागल से भी मिल सकता है, जी किसी चोर से भी मिल सकता है। इसके लिए कोई बंधन नहीं है, कोई गारंटी नहीं। कहां से वैराग्य उत्पन्न हो जाए, जब सदगुरु मिलेगा, कोई ऐसी घटना घटेगी, उस घटना से कोई सबक मिलेगा, वो घटना का कारक जो होगा वो भी एक गुरु है। उसने अपना शिक्षा दी, उस शिक्षा से अगर तुम्हारा रास्ता चलना मिल गया, राह मिल गई, तो वो भी गुरु होता है। जी सदगुरु को पहचानने के लिए कितनी आंखों की आवश्यकता नहीं होती। जी इन आंखों से नहीं देखा जा सकता जी सदगुरु को। और रही बात अपने कल्याण के लिए, तो वो अपना दिल अपने आप बोल जाता है कि ये व्यक्ति से अपने को कुछ ना कुछ मिलेगा। जी कितना भी भले कैसा भी व्यक्ति है, और वो किसी के सामने गया और उससे ऐसा आभास हो जाता है, आमने सामने होती, उस समय वो दृष्टि अपना आप आ जाती है पहचान में कि कुछ न कुछ तो इस व्यक्ति में है। जी प्रभु ये जिस दिन अनुभव होगा उस दिन जी पता चल जाएगा। प्रभु कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु, आपने परिक्रमा करी है? नहीं, अच्छा नर्मदा परिक्रमा नहीं करी। अच्छा नर्मदा परिक्रमा ये अपना खंड में, ये क्षेत्र में हम बहुत बाद में आए। अच्छा जब तक शरीर ने इतना साथ छोड़ दिया, शक्ति इतनी रही नहीं जी कि हम परिक्रमा कर पाए। अच्छा 3500 किलोमीटर की यात्रा है। हाँ वो नहीं की। ये क्षेत्र में बहुत बाद में आए हैं। अच्छा जीवन हमारा और क्षेत्र में गुजरा। प्रभु, जो सांसारिक लोग हैं वो पूछते हैं, बोलते हैं, प्रश्न भी उठाता है, ये साधु संतों के आशीर्वाद से क्या हो जाता है? भगवान को किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा। फिर भी लोग मानते हैं कि भगवान भला करते हैं, अच्छा करते हैं। मानते हैं ना? जी किसी ने देखा नहीं, किसी ने उनको कार्य करते देखा नहीं, किसी का कुछ बिगाड़ते भी देखा नहीं। बिगड़ जाता है तो बोलते हैं, अरे ये तो भगवान ने इसके साथ बहुत बुरा किया। जी तो वो अपना देखा है किसी ने? कोई इतना साक्ष्य है कि भगवान आया था करने के लिए? नहीं। खट से भगवान का नाम आता है। जी अरे यार, भगवान ने उसको कितनी अच्छी जिंदगी दी। जी किसी ने देखा नहीं, फिर भी अपन भगवान का नाम लेते, जी क्योंकि वो उसके प्रति विश्वास है। जी
अब आपकी आस्था कैसी है उसके ऊपर किसी का भी अपना आशीर्वाद लग जाता है। कोई साधु संत होने की आवश्यकता नहीं है, कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई किसी समय कोई आपकी बात से प्रभावित होकर और ऐसा अपना शब्द बोल देता है कि जीवन में वारे नारे हो जाते हैं, पूरा जीवन ही बदल जाता है। तो आशीर्वाद मिलने में कोई इतना समय नहीं लगता, और भाग्य में नहीं है तो भगवान का आशीर्वाद भी नहीं मिलता है, गुरुओं से छोड़ो। भगवान का आशीर्वाद नहीं है तो गुरु तो कहीं मिलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जब भगवान ऊपर वाले का आशीर्वाद होगा तब गुरु मिलेंगे, और गुरु मिलेंगे तब न भगवान तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा कि हाँ